नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक वीडियो के बारे में। एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो मेरे पास पहुंचा है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद हैं, उनके साथ अधिकारी मौजूद हैं और ये लोग एक योजना बना रहे हैं अंदर बैठकर एक कमरे में। और इस योजना के तहत वो लोगों को टीका लगवाने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, टीकाकरण के टारगेट को कैसे पूरा किया जाए, इस पे प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को आपको दिखाऊंगा, रोक रोक कर वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो के हर हिस्से में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जनता और जनहित एक तरफ हैं और टीकाकरण का लक्ष्य इन सिर पे बैठा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लगाओ, उसके लिए कुछ भी करना हो करो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया है और आपके पास अतिरिक्त धन है तो कर डालिए, नया साल है। और हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है और बार कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं जल्दी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। ये वीडियो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है और इस वीडियो पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन तब इस वीडियो का एक हिस्सा अखबार में आया था, उसके ऊपर बातचीत की गई थी और इस वीडियो में काफ़ी गंभीर तरह की अवहेलना हो रही हैं, गैरकानूनी काम हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये सरकार की कोई मीटिंग चल रही है, बल्कि ऐसे लगेगा कि एक कंपनी की बैठक हो रही है जिसमें प्लानिंग की जा रही है और गलत शब्दों में कहें तो कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है जनता के खिलाफ। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका मकसद क्या है, आपसे मेरे मतभेद हो सकते हैं। आप हो सकता है कहें कि मैं जनहित में ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि जनता के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना, कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आपने स्कूल 3 तारीख नहीं खोला, आपका मतलब? मेरा मानना ये है कि स्कूल अभी 10-7 अभी बंद है, छुट्टी है अभी। तो अभी 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से 3 तारीख। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सकते हो, यहाँ भीड़ ज्यादा सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है। और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग, आपका जो आदेश जाएगा उसमें सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूं, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, तो डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो उसमें प्रताप सिंह जी, फिर अभय कुमार जी, कोई अब मैं थोड़ा असेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया, तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंट्री बंद कर दी है बिना वैक्सीन है। उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। वही स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे, तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है। ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। जी सर, तब जाके लोग मानेंगे। फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो, एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को। जैसे आप है, मान लीजिए आपको, मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से। इस वीडियो में सबसे पहले सुनिए इसी का बयान जो साफ साफ प्रदेश के संविधान के दायरे में चुने गए मुख्यमंत्री के सामने संविधान की शपथ लेकर कुछ बयान कर रहा है। और वो बयान छोटा मोटा बयान नहीं है, वो एक ऐसा बयान है जो आपको डरा सकता है,
आपको अक्सर लगता होगा कोरोना वायरस का डर है, खौफ है, परेशानी है। लोग, पहले आप सुन लीजिए इस हिस्से को, किस तरह से लोगों को डराने जाने की प्लानिंग हो रही है, डराए जाने का काम हो रहा है। इस बयान को सुनिए, दोबारा से इस पर बात करते हैं। और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ ये जो प्लानिंग हो रही है, यहाँ जो बातें हो रही हैं, इसमें बच्चों को खतरा है बीमारी से, इस विषय पे बात नहीं हो रही है। बच्चों को बचाना है, इसलिए स्कूल बंद नहीं करना है। स्कूल इसलिए बंद नहीं करना है कि बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, समाज में कोरोना वायरस का प्रचार रोकना है, प्रसार रोकना है। और कोरोना वायरस का प्रचार तो नहीं रोकना है उनको। प्रसार रोकने के लिए हम किस तरह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे डराया जाए, खौफ ज़दा किया जाए, इसके बारे में बातचीत हो रही है। एक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये बयान दे रहा है और वो कह रहा है कि लोगों के अंदर तब तक डर नहीं फैलेगा, खौफ नहीं फैलेगा जब तक आप स्कूल बंद नहीं करेंगे। बच्चों पे आती है तो लोग डरते हैं। स्कूल बंद करके देखिए सर, उसके बाद में देखिएगा लोग कैसे डरते हैं। और फिर आप जो कहेंगे वो करेंगे, जो प्रोटोकॉल आप बताएंगे उसका वो पालन करेंगे, जो भी व्यवहार आप कहेंगे लोग करेंगे। एक बार आगे स्कूल बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, ये कह रहा है। क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। इस बात को लेकर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राय नहीं है, अलग अलग ओपिनियन है कि बच्चों से कोरोना फैलता है या नहीं फैलता। कुछ अलग स्टडी कहती हैं कि बच्चों से कोरोना फैलता है, कुछ अर्ली स्टडी कहती हैं कि बच्चों से कोरोना नहीं फैलता है। और इन दोनों स्टडीज़ के बीच में ये एक इनकंक्लूसिव डिबेट है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि बच्चों से फैलता है या नहीं फैलता। उसके बावजूद ये अधिकारी बड़े दम के साथ में मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने कह रहा है कि साहब फैलता भी सबसे ज़्यादा बच्चों से ही है। ये अपने ही बच्चों के प्रति डर पैदा करना, समाज के अंदर पैनिक पैदा करना, समाज के अंदर भय पैदा करना, उस समाज में भय पैदा करना जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए अधिकारी होते हैं, उस समाज को डराने का काम कर रहे हैं। जिस सरकार को विपदा के समय में आश्वस्त रखना होता है। खुद पेंडेमिक एक्ट कहता है कि जनता के बीच में अफरा तफरी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक चलता रहे। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो सरकार खुद कह रही है ये करो तो इससे लोग डरेंगे, वो करो तो उससे लोग डरेंगे। होता है तो कह ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद कह रहा है स्कूल बंद करो, इससे लोग डरेंगे। आप सोचिए, जब आदमी ये कहे तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एक ऑटो में तो क्या करना, कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आपने स्कूल 3 तारीख नहीं खोला, आपका मतलब? मेरा मानना ये है स्कूल अभी 10-7 अभी बंद है, छुट्टी है अभी तो। नहीं, 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। शुरू से बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं, उनको हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह के खारिज किया कि भाई लोगों को डराया जा रहा है लहर के नाम पे, इसके नाम पे। अभी ये ओमिक्रॉन, जब पूरी दुनिया कह रही है कि ओमिक्रॉन हार्मलेस है, उसके बावजूद किस तरह के इंतज़ाम हमारे देश में हो रहे हैं, किस तरह की अफरा तफरी फैल रही है, हम सब देख रहे हैं। दुनिया का डाटा भी देखा, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मेरा कल का वीडियो देख लीजिएगा। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सकते हो, यहाँ भीड़ ज्यादा सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है। और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग, आपका जो आदेश जाएगा उसमें सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है। अब इसमें अधिकारी कह रहे हैं कि ऑलरेडी बंद है स्कूल, लेकिन उससे मन नहीं मान रहा है और ये कह रहे हैं नहीं वो ठीक है, अभी खुलेगा ना 3 तारीख को, उसके बाद फिर से बंद कर दीजिएगा। सर कम से कम 15 दिन के लिए तो स्कूल बंद होना ही चाहिए। 15 दिन के लिए स्कूल बंद होगा
तभी कोरोना जो है उसका डर फैलेगा। आप सोचिए, ये पूरी प्लानिंग चल रही है। इसको आप कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हो, इसको आप चर्चा भी कहते हो, डिस्कशन भी कह सकते हो, लेकिन इसका आधार विज्ञान नहीं है। यहाँ बातचीत कोरोना वायरस से बचने की नहीं हो रही है। यहाँ ये लोग चर्चा इस पर नहीं कर रहे हैं कि अगर स्कूल बंद कर देंगे तो बच्चे बच जाएंगे या बच्चों के ज़रिए दूसरे बच जाएंगे। यहाँ चर्चा इस बात की हो रही है कि स्कूल बंद करोगे तो लोग कितना डरेंगे, और जितना डरेंगे डरने दो। प्रदेश की शिक्षा का नुकसान होता है, होने दो। आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिगड़ता है, बिगड़ने दो। माँ बाप के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, पढ़ने दो। स्कूल फीस जब वसूल रहे हैं, धंधाधन पढ़ा नहीं रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ वोट मांगते समय जनसेवक होते हैं, बाकी के समय में जनता के पिता होते हैं। ये आगे के वीडियो में आप सुनिएगा कि किस तरह से ये स्कूल में जाने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये टीका बेचना चाहते हैं, ये टीका ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं, और इसके लिए बैठ के इस तरह की एक कमरे में साजिश हो रही है। तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूं, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क। मैं भी लोगों से जब मिलता हूं तो मास्क लगा लेता हूं। मुख्यमंत्री के साथ कोरोना बचने की एक मीटिंग कर रहा है, वहां चर्चा कर रहा है, वहां पे इन अधिकारियों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं जब पब्लिक में मिलता हूं तो मास्क लगा लेता हूं। मास्क मैं तब लगाता हूं जब पब्लिक के सामने जाता हूं, जनता को दिखाने के लिए मास्क लगाता हूं। इसका क्या मतलब समझा जाए? इस आदमी की साइंस अलग है। इस आदमी की साइंस वो वाली है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स वाली है, कि वो रैली में जाते हैं हज़ारों लाखों की और घुस जाते हैं, बगैर मास्क के हाथ मिलाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के वीडियो इसी चैनल पे दिखाए हैं। बगैर मास्क के घूमते हैं भीड़ में, कोलकाता हो या मध्य प्रदेश हो और अब उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरह ये पॉलिटिशियंस के साथ के जो लोग हैं, नेता लोग हैं, इनको भी ये लगता है कि केवल जनता से मिलने के लिए, जनता को दिखाने के लिए मास्क लगाना चाहिए? तो डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इसमें प्रताप सिंह जी, फिर अभय कुमार जी, कोई अब मैं थोड़ा असेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया, तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंट्री बंद कर दी है बिना वैक्सीन के। उसी ढंग से आपको ये फैसले करना पड़ेंगे। वही स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे, तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है। वैक्सीन लगेगी तभी स्कूल में घुसने देंगे। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माँ बाप को, ये हिंदुस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि जब स्कूल खुलेंगे तो इनको स्कूल में आने से पहले कहा जाए कि माँ बाप से वैक्सीन लगवा के आना ज़रूरी है। वो कह रहा है पंजाब वालों ने लोगों की तनख्वाह रोक दी है, कर्मचारियों की, और हम भी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इस पे भी पता करो क्या हो सकता है, क्या गुंजाइश हो सकती है। कई लोगों ने मॉल में एंट्री बंद कर दी है। ये मुख्यमंत्री कह रहा है, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी आम जनता के प्रति है, लोगों के प्रति है, वो आदमी लोगों के दमन की सलाह दे रहा है और ये कह रहा है कि बिना वैक्सीनेटेड एंट्री सब बंद कर दो, देखें कैसे टीका नहीं लगवाते हैं। टीका तो लगवाना पड़ेगा। और ये अगला बाइट आप सुने। ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। जी सर। तब जाके लोग मानेंगे। फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो, एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को। जैसे आप है, मान लीजिए आपको मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से। आपको अधिकार नहीं है मना करने का। लोगों को ये बात तो समझनी पड़ेगी कि उनको अधिकार नहीं है मना करने का। ये कौन से संविधान से लाते हो जी? आपकी सरकार कह रही है, कितने हाई कोर्ट्स के फैसले हैं हिंदुस्तान में, कि लोगों को ये अधिकार है कि वो आपको पास भी ना फटकने दें। ICMR की गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है, स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट है, RTI के उत्तर हैं। हर जगह रिकॉर्ड पे आप बोलते हैं कि लोगों के लिए वैक्सीन लगाना ऐच्छिक है। यहाँ पे मैं वैक्सीन के उपयोगी होने ना होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक तकनीकी बात कर रहा हूँ कि आप हर जगह कह रहे हैं ऐच्छिक है। उसके बावजूद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बंद कमरे में तैयारी कर रहा होता है, जब बंद कमरे में बात कर रहा होता है, तो फोर्सफुल वैक्सीनेशन की साजिश कर रहा होता है, षड्यंत्र कर रहा होता है, या फोर्सफुल वैक्सीनेशन की योजनाएं बना रहा होता है, जैसे कि कोई कॉरपोरेट कंपनी बैठी हो। इन चारों आदमियों के चेहरे अगर आप बदल दें तो आपको ऐसा लगेगा
कि एक आदमी बैठा हुआ है वैक्सीन का एजेंट, जो मुख्यमंत्री को सलाह दे रहा है कि साहब हमारी कंपनी की वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा चले, इसके लिए आप ये कर दोगे तो चल जाएगी। इनके पूरे के पूरे चिंतन में कहीं पे विज्ञान नहीं है। स्कूल बंद इसलिए नहीं करना है कि स्कूल बंद करने से बच्चों की सुरक्षा को या समाज की सुरक्षा को या ओमिक्रॉन के फैलने या नहीं फैलने पे कोई फर्क पड़ेगा। स्कूल इनको इसलिए बंद करना है क्योंकि स्कूल बंद करने से टीके ज़्यादा लगवाएंगे, लोग डर जाएंगे, उनके अंदर खौफ आ जाएगा। ये कोरोना का मैनेजमेंट हो रहा है और ये एक मुख्यमंत्री के कमरे की एक वीडियो है, अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। और ये वीडियो आपको बताता है कि किस तरह से इस हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग अधिकारी और केंद्र सरकार में जहाँ पे भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं सरकारों में, उनकी कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर क्या समझ है और वो किस तरह से इस पेंडेमिक को हैंडल कर रहे हैं। वो लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं, सरकार खौफ पैदा करना चाहती है। ये इस वीडियो से साबित होता है। यही वजह है कि जब मोर्टेलिटी काउंट नहीं करते हो आप, हॉस्पिटलाइजेशन काउंट नहीं करते हो, बार बार केसेस काउंट करते हो, दुनिया भर का टीकाकरण आपने खुद ही किया, आप ही कहते हो टीकाकरण से मोर्टेलिटी रुकेगी, हॉस्पिटलाइजेशन रुकेगा। आप ही कहते हो कि आप ही का सीरो पॉजिटिविटी अगर ज़्यादा आ जाती है तो कुदरत का टीका लगेगा तो आदमी को इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बावजूद गिनती आप नंबर की क्यों करते हो? क्योंकि आपकी नीयत जनता को डराने की है। भाइयों और बहनों, ये वो भद्दा चेहरा है इस देश की सरकार का जो कहती कुछ है और करती कुछ है। वोट मांगने जब आपके पास आती है तो कुछ और बातें करती है, बंद कमरों में कुछ और बातें करती है। ये उसी सरकार का मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री है जो देश भर में संविधान की दुहाई देती घूमती है, जो दूसरी पार्टी के ऊपर संवैधानिक संस्थाओं और संविधान को दबाने दबोचने की बात करती है। इसी के नेता राहुल गांधी दुनिया भर का ज्ञान बांटते फिरते हैं और इन्हीं का मुख्यमंत्री बैठ के देश के लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन की योजना बना रहा है सरकारी अधिकारियों के साथ में। ये इस देश की हकीकत है, कड़वी हकीकत है। मैंने आपको बता दी, खुल के जो बोल सकता था बोल दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आपके साथ बाकी लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इन लोगों ने बीमारी की जो तीव्रता है, बीमारी का जो खतरा है, उसको लेकर एक भ्रम का वातावरण पैदा कर दिया है। इस देश में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि वो गंभीर है या नहीं है, कम गंभीर है या ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि जब झूठ इस तरह का आपके सामने आता है तो वो ज़रूर सच को भी कहीं ना कहीं छिपा देता है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।